नमस्कार, मैं रणधीर कुमार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ ग्राम पंचायत के विषय में कुछ जानकारी साझा करने के लिए। और आज का विषय है ग्राम पंचायत की अस्थाई समितियाँ। जो समिति कैसे काम करती है और उस समिति में क्या क्या कौन कौन सी समिति होती है उसके बारे में विशेष चर्चा आज करूँगा। और सबसे पहले तो ये शिक्षा विभाग के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि वैशाली शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है शिक्षकों को ड्रेस कोड के लिए। चलो, बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, लेकिन सर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ड्रेस कोड के लिए तो बात आपने कर दिया, लेकिन बहुत से विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कानून के मुताबिक जितने बच्चे हैं उस विद्यालय में उसके मुताबिक शिक्षक बहुत से विद्यालय में कम है। और बहुत से शिक्षक वैसे विद्यालय में तकरीबन 10 साल 15 साल से भी बैठे हुए हैं और एक ही विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं आप? ड्रेस पर तो आपको बात आपकी आ गई, कोई डीएम साहब ने इसका वीडियो जारी किया था, सवाल पूछा था, वो अच्छा भी किया था, लेकिन इस पर भी थोड़ा ध्यान दे कि एक एक शिक्षक एक एक विद्यालय में 15 साल 20 साल तक पढ़ाते रहें तो उस विद्यालय की पढ़ाई कैसी रहेगी। आप थोड़ा इस पर भी गौर करें और कौन कौन से विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं और उसके मुताबिक कितने शिक्षक उसमें पढ़ाते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। चलिए आगे मैं बात करता हूँ ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ के बारे में। पहला जो 6 स्थायी समिति हो रहा है ग्राम पंचायत के अंदर में। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन करेगी। योजना समन्वय एवं वित्त समिति पहला जो है स्थायी समिति में, पहला योजना समन्वय एवं वित्त समिति धारा 22 में वर्णित विषयों सहित ग्राम पंचायत से संबंधित समान कृत्यों के करने के लिए अन्य समितियों के कार्यों का समन्वय तथा अन्य समितियों के प्रभाव में नहीं रहने वाले शेष कार्यों के संपादन के लिए इसी समिति के माध्यम से ही पंचायतों के अंदर में काम होता है। और यही समिति जांच भी करती है, जान लीजिए, यही समिति जांच भी करती है। हालांकि अभी तक ये बिहार में ये समितियां अभी तक सरकार के अधिनियम में तो लिखा हुआ है, लेकिन कोई आदमी इस पर जानता नहीं, ना कोई जनप्रतिनिधि जानते हैं या जानते भी तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा में आता है उत्पादन समिति। किसी पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वानिकी संबंधित प्रक्षेत्र, खादी, ग्राम या कुटीर उद्योग एवं गरीबी उपशमन संबंधित कार्यों को करने के लिए। ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया, तीसरा में आ गया सामाजिक न्याय समिति जो निम्न कार्य संपन्न करेगी। अब देख लीजिए एक एक समिति का कितने कार्य है। और सामाजिक न्याय समिति का कार्य बताता हूँ, क ख ग तीन कार्य इसके हैं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य हितों की उन्नति से संबंधित कार्य एवं ऐसी जातियों और वर्गों को सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाने संबंधित कार्य। महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण, ये आगे आपको। फिर चौथा में आता है शिक्षा समिति। प्राथमिक विद्यालय एवं जन शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यकलापों से संबंधित कार्यों को करने के लिए। पाँचवें में आता है लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधित कार्यों करने के लिए। और लोक निर्माण समिति ग्रामीण आवास, जलापूर्ति स्रोतें, सड़क एवं आवागमन के अन्य माध्यमों, ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधित कार्यों, सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधित कार्यों करने के लिए। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री आवास में अगर कहीं गड़बड़ी होती है, कोई शिकायत करती है, तो उसके अंदर में पंचायत में भी है सिस्टम उस गड़बड़ी को, शिकायत को दूर करने के लिए। उसमें लोक निर्माण समिति जो पंचायतों के अंदर में होती है, यही लोक निर्माण समिति पंचायत समिति में भी होती है और यही लोक निर्माण समिति जिला परिषद में भी होती है। अगर उसको कहीं लगे तो उसमें एक समिति गठित की होती है, वही समिति के माध्यम से जांच करने जाते हैं। और लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, इसके अध्यक्ष मतलब वार्ड मेंबर में से ही होते हैं। मैं आगे भी बताऊंगा कैसे कैसे इसका चुनाव होता है। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष
सहित कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे। पॉइंटली बात पहले सुनिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे। प्रत्येक समिति अपने दायित्वों को प्रभावी निर्वहन हेतु विशेषज्ञों एवं जनहित से प्रेरित व्यक्तियों में से अधिक 2 सदस्यों को संयोजित कंपोस्ट कर सकेगी। यानी अगर आम पब्लिक भी है उसमें से कोई ऐसा जो जानकार व्यक्ति, उसको भी सम्मिलित कर सकती है। तीसरा में योजना समन्वयन वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होगा। योजना समन्वयन एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होगा, यानी 2 समिति का अध्यक्ष मुखिया होगा और वो निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक समिति के लिए अध्यक्ष नामित करेगा। निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक समिति के लिए अध्यक्ष नामित करेगा। योजना समन्वयन एवं वित्त समिति सहित 3 से अधिक समिति के अध्यक्ष का प्रभार मुखिया नहीं रखेगा। यानी मुखिया के पास भी 3 समिति के प्रभार, पंचायत में प्रखंड में जो होते हैं प्रमुख साहब वो भी 3 समिति के अध्यक्ष होते हैं, और जिला परिषद में जो जिला अध्यक्ष होते हैं वो भी 3 समिति के अध्यक्ष। जैसे मुख्यमंत्री 3 विभाग अपने पास कम से कम रखते हैं, वैसे ही ये सिस्टम है। लेकिन सिस्टम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे, इसके कारण बिहार में विकास नहीं हो पा रहा है। न शिक्षा की व्यवस्था सही हो रही है, न स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो रही है। क्यों? क्योंकि ये समितियाँ गठन ही नहीं हो रही है। ये समितियाँ गठन ही नहीं हो रही है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा, परंतु यह कि प्रत्येक समिति में से कम 1 महिला सदस्य होगी, और यह कि सामाजिक न्याय समिति का 1 सदस्य उपलब्धता के अधीन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा। सामाजिक न्याय यानी जो लोग कहते हैं ना कि सामाजिक लोग हैं, समाज के प्रति जागरूक रहते हैं, काम करते हैं, उनमें से एक आध आदमी को उसमें चुनना है, जो ऐसे लोग हैं जो जिनको जानकारी हो इस बारे में, उनको रखना है। जहाँ तक संभव हो ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य 3 समिति से अधिक में नहीं रहेगा। 3 समिति से में जब दूसरे में चौथे में नहीं रह सकता है वो, एक भी कोई सदस्य। पंचायत सचिव योजना समन्वयन एवं वित्त समिति का सचिव होगा। पंचायत ग्राम पंचायत के जो पंचायत सचिव होते हैं, पंचायत सचिव योजना समन्वय एवं वित्त समिति का सचिव होगा। जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा उनके प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी अस्थायी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामित करेगा। यानी पंचायत सचिव के अलावा ये जितने भी समिति 6 समिति हैं, उनमें से जो भी सचिव बनाना होगा उसके लिए जिला के डीएम साहब वो नामित करेंगे कि कौन कौन के से इसके सचिव होंगे। वैसे ही जैसे आपके पंचायत के अंदर में क्या बोलते हैं एएनएम जो होती है पंचायत के अंदर में, वो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति के सचिव होते हैं, और उनका अध्यक्ष जो होता है वार्ड मेंबर में से एक जो होता है वो वार्ड मेंबर होता है, और दोनों का संयुक्त खाता खुलता है, और उसी खाते में सरकार पैसे भेजती है पंचायत के अंदर में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर खर्चा करने के लिए। यानी पंचायती राज अधिनियम 2006 जब कानून बना था उस समय एक पंचायत जब बनता है, एक पंचायत तकरीबन 5 या 6 राजस्व ग्राम मिला करके, राजस्व ग्राम बोले तो थाना नंबर, तो उस मुताबिक अगर 5 राजस्व ग्राम एक पंचायत में है तो 10,000 रुपये साल में एक राजस्व ग्राम पर, तो एक पंचायत में 50,000 रुपये। अगर 5 राजस्व ग्राम मिलाकर एक पंचायत बना तो 50,000 रुपये साल में आया, और 2.5 साल में 2.5 लाख रुपया। तो यह कानून बना था 2006 में, जिस समय 10,000 रुपये आते थे। अभी 2022, अभी हो सकता है 30,000 रुपया हो गया होगा। उसके मुताबिक देख लीजिए अभी कितना पैसा आया। और वो एएनएम और वार्ड मेंबर उस पैसे का कहाँ कहाँ पंचायत के अंदर में खर्च किए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप लोगों के भी नज़र में है। अगर नहीं किए हैं खर्चा तो अपने एएनएम से पूछिए जाकर के, या अपने पंचायत के मुखिया से जाकर पूछिए कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ है। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं पंचायती राज अधिनियम की किताब से बोल रहा हूँ। कोई मुझे चैलेंज करे तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के सामान्य मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन स्थायी समितियाँ उपयुक्त कार्यों को करेगी। अब 6 का तो मैंने बता दिया आपको, 6 अस्थायी समिति इसमें है, और उस अस्थायी समिति के माध्यम से ही काम होता है। अब कोई भी इतना जान लीजिए, कोई भी पंचायत में अगर जो कानून बना, वार्ड सभा, कार्यकारिणी की बैठक, आम सभा, ये 3 चीज़ है। इसी के बाद ही कोई काम होगा। हाँ, ये बात अलग चीज़ है कि अभी तक ना वार्ड सभा हो पाई है, ना कार्यकारिणी की बैठक सही ढंग से हो पाई है, ना ही आम सभा सही ढंग से हो पाई है, जिसके कारण अपनी मर्जी से अपने मन से लोग लिख देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आम लोगों की राय से नहीं लिख पाते हैं, नहीं होता, इसके कारण विकास नहीं हो पाता है।
ग्राम पंचायत की संपत्ति और निधि। ग्राम पंचायत को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उनके निपटान की तथा उनकी संविदा करने की शक्ति होगी, परंतु यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अचल संपत्ति को निपटान के सभी मामले में उसे सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार या किसी अन्य ग्राम पंचायत की संपत्ति या उनके द्वारा अनुरक्षित संपत्ति को छोड़कर इस धारा को विनिष्ट ग्राम पंचायत की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उस प्रकार की सभी संपत्ति ग्राम पंचायत में निहित हो जाएगी और उसकी हो जाएगी तथा जिस किसी भी स्वरूप या प्रकार की सभी अन्य संपत्तियाँ जो ग्राम पंचायत में निहित हो जाए वह उसके निर्देश, प्रबंधन एवं नियंत्रण के अधीन होगी। इतना जो मैंने ये समिति का जो मैंने आज बोला, इस समिति यही एक समिति है, बात जान लीजिए। पंचायत के अंदर में जो 6 अस्थाई समिति है, उसी अस्थाई समिति के माध्यम से कोई काम होता है। अगर आप जान लीजिए आपके पंचायत में अस्थाई समिति का गठन नहीं हुआ है और कब होना है ये भी मैं बता देता हूँ। पहले ही आम सभा जो पंचायत के अंदर में लगता है तो उसी में अस्थाई समिति का गठन होता है, उसी में निगरानी समिति का गठन होता है। निगरानी समिति के भी बारे में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आज नहीं, उसके दिन अगले दिन मैं एक दिन और बताऊंगा निगरानी समिति के बारे में। निगरानी समिति का कार्य क्या है, वो क्या क्या करते हैं पंचायत के अंदर में। और अगर जिस पंचायत में जान लीजिए अस्थाई समिति नहीं हुआ तो आपके पंचायत का विकास नहीं होगा, इतना जान लीजिए आप। तो आप अपने मुखिया से पूछें, आप अपने पंचायत के पंचायत सचिव से पूछें कि आपने अस्थाई समिति का गठन किया, कब किया, उनमें कौन कौन से सदस्य हैं, उनका नाम थोड़ा पंचायत के जो नोटिस बोर्ड होता है उसमें चिपकाएं, उन सबका नाम दें, तब आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास हो, कोई भी काम हो, किसी भी काम के लिए, चूँकि सारे काम का अलग अलग है। सामाजिक न्याय समिति जो निम्न काम कार्य कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय तथा कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अनिहितों की उन्नति कार्य संबंधित कार्य, बहुत से ऐसे काम है। छोटे नीचे जाति वाले में भी बहुत ऐसा काम है जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ना है। शिक्षा समिति प्राथमिक एवं सदन शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यकलाप संबंधित कार्य करने के लिए अब शिक्षा समिति जैसे विद्यालय में होता है, पंचायत के अंदर में भी शिक्षा समिति होता है। वो शिक्षा समिति के जो मेंबर 6 मेंबर होते हैं, कभी विद्यालय में जाते हैं, मुखिया जी उठाए टंगरी या चले दिए सीधा विद्यालय में, ऐसा नहीं जाना है मुखिया जी को अकेले। जान लीजिए अगर मास्टर साहब चालू पुर्जा होंगे तो मुखिया जी पर FIR दर्ज कर देंगे। ना ही प्रमुख साहब अकेले जा सकते हैं, ना मुखिया जी अकेले जा सकते हैं विद्यालय में। हाँ, जाएंगे तो वो अपने शिक्षा समिति के माध्यम से जाएंगे। चाहे कोई भी जांच करना हो, पंचायत का आम क्या बोलते हैं उसको प्रधानमंत्री आवास का ही जांच करना है मान के चलिए, तो लोक निर्माण समिति, ग्रामीण आवास, जलापूर्ति स्रोतों, सड़क एवं आवागमन, अन्य माध्यम में ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधित कार्य सहित सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य करने के लिए, सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधित कार्य करने के लिए, अब सभी प्रकार के निर्माण, अब बताइए इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास जो नामित अभी होगा, पहले से इंदिरा आवास लोग कहता, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास हो गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण जलापूर्ति, अभी हम कंप्लेन कर देते हैं कहीं नल जल का पानी नहीं चल रहा है, तो पंचायत के अंदर में भी तो है भाई लोक निर्माण समिति। वो समितियाँ कहाँ हैं, वो अपनी रिपोर्ट पेश करें ना। अगर गठन होगा लोक निर्माण समिति की तभी ना वो लोक निर्माण समिति पंचायत के अंदर निगरानी समिति होता है, उसके यहाँ रिपोर्ट करेगी फलाने वार्ड में पानी नहीं चल रहा है, वो निगरानी समिति जो है DM के यहाँ रिपोर्ट करेंगे, फिर DM साहब जाके कार्रवाई शुरू करेंगे। मुखिया पर कार्रवाई करने के लिए 2 ही व्यक्ति है, BDO साहब नहीं है, जान लीजिए BDO साहब नहीं है, निगरानी समिति के अध्यक्ष और जिले के DM साहब, 2 चीज़ है। वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हो कोई भी चीज़ का और उसी का आपका निपटारा होगा। आगे के लिए मैं फिर आप चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो लोग देख नहीं पाते हैं, निकाल देते हैं, इसलिए मैं छोटा छोटा ही वीडियो बना करके आप लोगों के बीच आते रहूँगा और तमाम ग्राम पंचायत के बारे में जो सरकारी लाभ जो सरकार देती है, कौन कौन से और काम है, कैसे कैसे करती है। अब आगे तो ग्राम पंचायत में एक और काम बचा हुआ है मेरा, निगरानी समिति, उसका गठन कैसे होता है, उसमें लोग कितने कितने लोग होते हैं, उसके बारे में मैं कल ये वीडियो मैं नया जारी करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।